भारी मात्रा में गंडक नदी में जल आने की संभावना है। प्राप्त सूचना के अनुसार नेपाल में भूस्खलन के कारण जल में अचानक बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। इसके लिए डिजास्टर डिपार्टमेंट के द्वारा, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। जो अपने में भी आ रहा है, हो सकता है कि जल प्रलय भी नेपाल की स्थिति जो देख रहे हैं हम लोग, वो भी आने की संभावना है, जिसके चलते मैं प्रशासन से और सिंचाई विभाग के सभी अधिकारी से, डीएम से, एसडीएम से, सभी के साथ में बात भी हो रहा है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। नेपाल से जो तस्वीर सामने आई उसने सभी को डरा दिया है। दरअसल आपको बताएं तो बाढ़ की जो स्थिति है नेपाल में बनी हुई है, और इसको लेकर के आपको बताएं तो 200 औसतन जो पानी है वो छोड़ दिया गया है, और जितने भी तटबंध हैं या फिर नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं उन सभी लोगों को कह दिया है कि आप लोग अलर्ट मोड में रहिए। साथ ही साथ एसएसबी जो लोग हैं उन लोगों को भी कहा गया है कि आप लोग पहले से अच्छे तरीके से तैनात रहे। नेपाल से जो तस्वीर सामने आई है बाढ़ की, उसने सभी को डरा करके रखा है। अब ऐसे में अचानक से बढ़े इस फ्लैश फ्लड को लेकर के लोग जो है काफी ज्यादा डरे हुए हैं। अब आपको बताएं तो बिहार में इसको लेकर के मॉनिटरिंग की गई है, प्रत्यय अमृत के द्वारा एक मीटिंग की गई है। अब इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो लोगों को पहले ही से बता दिया गया है कि आप लोग कैसे अलर्ट मोड में रहें। अब बेतिया से जो तस्वीर सामने आ रही है वो ये है कि बेतिया में माइकिंग किया जा रहा है। लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग इस जगह को खाली कीजिए, एक सुरक्षित स्थान पर जाइए और आप लोग जहां सुरक्षित महसूस करें वहां पर जाइए। प्रशासन जो है अब अलर्ट मोड में है, साथ ही साथ लोगों को भी समझा बुझा रही है कि आप लोग इधर उधर ना करें। अगर आप लोग के घर जो है वो नदी के किनारे है तो आप लोग वहां से साइड हो जाएं, वहां से हट जाएं, इस जगह को आप लोग खाली कर दें। लेकिन उसके अलावा आपको बताएं तो प्रशासन के द्वारा अलग अलग जो मुहिम है वो भी चलाए जा रहे हैं। कहीं प्रशासन अगर नहीं पहुंच पा रही है तो वहां पर माइकिंग के जरिए लोगों को बताने की कोशिश कर रही है। तो वहीं पर कुछ जगह पर तस्वीर ऐसे भी सामने आ रही है कि प्रशासन के लोग वहां पर जा रहे हैं, एसएसबी के जो जवान है वो वहां पर तैनात किए गए हैं। ये तस्वीर हम अपने स्क्रीन पर आपको बिहार के बेतिया से, पश्चिम चंपारण से दिखा रहे हैं, जहां पर माइकिंग के जरिए लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप लोग किसी सुरक्षित स्थान पर जाइए, इस जगह को फौरन ही खाली कर दीजिए। अगर आप भी अपने ऊपर आसमान में देख रहे होंगे तो घने बादल छाए हुए हैं, और साथ ही साथ आपको ये अनुमान लग रहा होगा कि आज जो बारिश है वो तेज हो सकती है, और इसी को लेकर के लोग डरे हुए हैं। गंगा के जलस्तर और गंडक जो है उसमें भी बढ़ाव की जो बातें हैं वो कही जा रही है। इन सभी चीजों को लेकर के हमारे संवाददाता के द्वारा बेतिया, पश्चिम चंपारण से क्या कुछ तस्वीरें भेजी गई है, हम अपने स्क्रीन पर आपको उस पूरे वीडियो के साथ छोड़े जाते हैं। हेलो, कृपया ध्यान देंगे। सभी ग्रामीणों को सूचित किया जाता है कि गंडक के समीप जो निकटवर्ती तटीय क्षेत्र में रहते हैं उनको आगाह किया जाता है कि अभी आने वाले आधे घंटे, एक घंटे के अंदर भारी मात्रा में गंडक नदी में जल आने की संभावना है। प्राप्त सूचना के अनुसार नेपाल में भूस्खलन के कारण जल में अचानक बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। इसके लिए डिजास्टर डिपार्टमेंट के द्वारा, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है, जो आप लोगों तक पहुंचाना है। आप लोग अपने अपने ऊंचे वाले स्थान पे जो सुरक्षित जगह है वहां पर आप लोग चले जाएं, अपने सामान को भी ले जाएं, और जानवर को भी इधर उधर ना छोड़ें। जानवर, बूढ़े बुजुर्ग, बच्चे, जितने भी लोग हैं सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। धन्यवाद। सभी लोगों को आगाह किया जाता है कि अभी आगामी आधे घंटे, एक घंटे के अंदर गंडक नदी में बहुत ज्यादा पानी आने का चांस है। करीब 3 लाख क्यूसेक पानी उधर से छूटा है, जो इधर पहले से ही आप लोग देख रहे हैं। तो प्रभावित क्षेत्र है, तो आप लोग को अलर्ट जारी किया जाता है कि सुरक्षित स्थानों पर यहां से आप लोग चले जाएं। धन्यवाद। जब प्रलय हो गया है, त्रिशूला नदी का बांध टूटने के बाद वाल्मीकि नगर विधानसभा में तबाही मचा सकता है। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। विगत कुछ दिन से नेपाल में जो भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते, और बादल भी फटा है वहाँ पर नेपाल में, जिसके चलते वहाँ पर त्रिशूला जो नदी है उसका तटबंध, उसका बंधा, उसका टूटने के चलते सारी पानी गंडक नदी में आने की संभावना है। और जैसे देखने में भी आ रहा है, हो सकता है कि जल प्रलय भी नेपाल की स्थिति जो देख रहे हैं हम लोग, वो भी आने की संभावना है, जिसके चलते मैं प्रशासन से और सिंचाई विभाग के सभी अधिकारी से, डीएम से, एसडीएम से, सभी के साथ में बात भी हो रहा है और मॉनिटरिंग भी हो रहा है। मैं अपने वाल्मीकि नगर के चकदहवा से लेकर श्रीनगर तक जितने
नदी के निचले स्तर में जितना गांव है, सभी से आग्रह यही है कि वो लोग सभी लोग ऊंचे जगह पर चले जाएं और सुरक्षित हो जाएं। और लगातार मॉनिटरिंग भी मैं कर रहा हूं और मैं अपनी जनता को ये भी आश्वासन दे रहा हूं, मैं सरकारी भोजन और भी सामग्री जो भी अगर कमी होगा मैं उसको दिलाने का कष्ट भी करूंगा।